नमस्ते दोस्तों। आज एक कहानी फिर लेके आया हूँ आप लोगों के साथ में। कहानी बहुत ही अच्छी है। एक व्यापारी की मृत्यु होने के बाद वो अपने बेटे को 2 हीरे देता है, जिसमें से एक हीरा नकली होता है, मगर दोनों हीरे एकदम सेम होते हैं। उनमें ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि असली कौन-सा है और नकली कौन-सा है। व्यापारी की मृत्यु हो जाती है और बेटा को वो हीरे के दे के जाता है, तो बेटा क्या करता है, बेटे उस राज्य के राज्यसभा में जाता है और बोलता है, हे राजा साहब, मेरे पास ये 2 हीरे हैं। अगर आपके पास कोई जौहरी है, परखी है, जो इस हीरे को परख सके कि इसमें नकली कौन-सा है और असली कौन-सा है, तो ये दोनों के दोनों हीरे मैं आपको दे दूँगा। अगर आपके राज्य में कोई भी इस चीज़ को नहीं परख पाया, तो आप मुझे उन्होंने तय किया कि इतना धन या जो भी आप मुझे देंगे। आधा धन या जो भी उन्होंने तय कर लिया। बड़े-बड़े परखी आए, उन्होंने परखा, कोई उसको परख नहीं पाया, तो उसने वहाँ से देखा कि यार अपने पास धन ले लिया उनने, कि ठीक है कोई नहीं परख पाया। उसने यही सिलसिला जारी किया, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तीसरे राज्य में, चौथे राज्य में, पाँचवें राज्य, उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। तो एक बार वो अपनी राज्यसभा को लेके अपने मंत्रियों के साथ लेके एक राज्य से निकल रहा था जहाँ का राजा गरीब होता है, और वो अपनी राज्यसभा को एक चौपाल पे चलाता है। छोटे गरीब तबके का राजा होता है, तो उसका तो वही कार्य था। मानी, हे राजा साहब, मेरे पास 2 हीरे हैं, अगर आप इनको परख देंगे तो ये हीरे मैं आपको दे दूंगा, अन्यथा आप मुझे आधा राज्य देंगे। तो राजा साहब कहते हैं, देखो भाई, मेरे पास धन तो नहीं है देने के लिए, मगर हाँ, हमारी राज्यसभा में आपका ये हीरा परख के जरूर जाएगा। तो एक दूर से एक बुजुर्ग आ रहा था, उसके कानों में ये बातें जा रही थी। तो वो बुजुर्ग आते हैं, गर्मियों का समय था, तो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे राजा साहब पानी पिलवा दो। पानी पी के, और वो राजा साहब, कोई आपके पास व्यक्ति खड़े हुए हैं कि हीरा परखने, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हीरा मैं परख दूँ? भाई ठीक है, बाबूजी आप उस हीरे को परख दीजिए। मानी कोई बात नहीं, वो दोनों हीरों को लेता है और धूप में रख के आता है। बहुत तेज़ धूप पड़ रही होती है और धूप में रख के अपना पानी-वानी पी के आता है, और थोड़ी देर के बाद जब वो जाता है हीरों के पास, तो उसमें से एक हीरा बहुत गर्म हो रहा होता है। तो वो जब लाता है तो उसको बताता है कि ये राजा साहब हीरा है, और ये हीरा नकली है और ये हीरा असली है। वो आँखों से देख भी नहीं सकता था, उसने हीरे को परख दिया। तो आँखों से नहीं देख सकता था, फिर भी हीरे को परख दिया। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, हीरे बनना है। धूप में सिर्फ काँच गर्म होते हैं, हीरे नहीं। छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करना, अपनी समस्याओं को लेके जूझना, है ना? हीरे का काम है शांत रहना, हर परिस्थिति को झेलना, खुश रहना, मस्त रहना, अपने स्वभाव को ना बदलना, अपने स्वभाव को अच्छा बनाए रखें, खुश रहें, मस्त रहें। आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्मी नारायण जी को आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी बताएँ। खुश रहें, मस्त रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।